तिवारी। बिहार चुनाव की पल पल अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें और लगातार जेडीयू और इसके साथ साथ एनडीए लीड बनाई हुई नजर आ रही है। तो बम्पर वोट हुई है, लेकिन किसे चोट हुई है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। रुझानों में 150 सीटों पर आगे निकल चुकी है और एनडीए, और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो लगातार सियासी पैंतरबाजी बदलती हुई नजर आ रही है। अब तक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है और आंकड़े भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अब तक जो आरजेडी लीड कर रही थी वो तीसरे पायदान पर आ चुकी है और पहले पायदान पर जेडीयू आकर पूरी तरह से अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, मैं लगातार जिक्र कर रही हूं, टीवी से आपको कहीं नहीं हटना है। आपको लगातार मैं बता रही हूं कि बिहार चुनाव की ये अभी शुरुआती रुझान है। 12 बजे तक के पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिहार में एनडीए लगातार बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही। 150 वो आंकड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा आगे बढ़ती हुई एनडीए नजर आ रही है और 86 सीट पर महागठबंधन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार महागठबंधन कहां चूक गई इस बड़े चुनाव में, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी बनी, ये बड़ा सवाल मैं लगातार पूछ रही हूं। बिहार चुनाव की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश सरकार और इसके अलावा एनडीए लगातार 150 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज रुझानों में किसी भी सीट पर लीड करती हुई नजर नहीं आई, यानी कि वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई। जन सुराज पार्टी दम भर रही थी कि वो है असली जमीनी स्तर पर बिहार की बात करने वाली पार्टी, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। और एक और बड़ी अपडेट ये बता रहे हैं, निर्दलीय समेत 11 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से आगे चल रहे हैं। तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव झंडा गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं महुआ सीट से। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से लीड कर रहे हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे, ये बड़ी खबर है। लेकिन लिट्टी चोखा बन चुका है, जलेबी तल रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं, लेकिन क्या ये लिट्टी चोखा और जलेबी क्या स्वाद लेकर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। क्या ये जीत का स्वाद चखा के जाएगी या अभी भी तस्वीरें पलट सकती हैं, क्योंकि अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है। माना जा रहा है कि 12 बजे तक के पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या 2025 से 2030 फिर होगा नीतीश सरकार, क्या फिर एक बार फिर से बदलाव की बयान देखने को मिले, क्योंकि बम्पर वोट पड़े थे, लेकिन पूरी तरह से ये चौंकाने वाला बयान सामने आ रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार दम भर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव का बयान प्रज्ञा सामने आता है और वो कहते हैं कि अभी भी हमारी सरकार बनने जा रही है। ये दावा, ये कॉन्फिडेंस क्या बताता है प्रज्ञा? जैसा कि आपने बताया आरती, जैसे कि तेजस्वी यादव ने संकल्प जो अपना तेजस्वी प्रण जारी किया था, उसके बाद जो है वो लगातार यही कहते आ रहे थे कि अगर हमारी जीत होती है हम जीतेंगे, क्योंकि इस बार जो युवा महिलाएं जो है परिवर्तन चाहते हैं बिहार में। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े, उनका पहले स्वागत करते थे। जमशेद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल यही होगा, ये दशा दिशा किस ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? जमशेद जी देखिए आरती जी, दिक्कत ये है कि अभी तो पोस्टल बैलेट जो अभी शुरुआत हुई है, शुरुआती रुझान है, और अभी आगे क्या होना है अभी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी ये कह सकते हैं कि शुरू का जो ट्रेलर है वो है, हालांकि ट्रेलर में एनडीए आगे है और बहुत आगे है। इसको मैं बहुत आगे कहूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से कम होना भी शुरू होता है तो बहुमत के आंकड़े के करीब रह जाएगी एनडीए। और जाहिर सी बात है, महागठबंधन जो जीत का दावा कर रही थी वो कहीं ना कहीं इन पोस्टल बैलेट के जो आ रहे हैं रुझान, उनमें पीछे पिछड़ती नजर आ रही है और काफी पिछड़ती नजर आ रही है। उनमें हम आरजेडी की बात कर लें, उनमें हम कांग्रेस की बात कर लें, और भी गठबंधन के जो भी साथी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है इन शुरुआती रुझानों में।
मैं सवाल लेना चाहूंगी कि ये आने वाले समय में जैसे तेजस्वी यादव लगातार दावा करते नजर आ रहे कि जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन इसमें कांग्रेस जो है मात खाती हुई नजर आ रही है, रुझान जैसे सामने आ रहे हैं, मात खाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, ये जो रुझान है, शुरुआती रुझान आ रहे जी। हैं, उनमें कांग्रेस काफी काफी पीछे नजर आ रही है। यानी अगर हम 2020 के आंकड़ों की तुलना करते हैं तो उस तुलना में आरजेडी भी पीछे है और कांग्रेस भी पीछे है। और उसी कमोबेश अगर हम बात करेंगे जेडीयू की या बीजेपी की, तो उनकी सीटों में इजाफा दिखाई दे रहा है। और ये अगर आंकड़े रिजल्ट में या सीटों में तब्दील होते हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी एनडीए की। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हुई है तो वाकई उसके विपरीत होगा, कहीं पर नजर नहीं आएगा। और ये देखने को मिलेगा कि एक बार फिर एनडीए की अगुवाई में सरकार बनेगी। हालांकि आगे देखा जाएगा कि नीतीश जी ही सत्ता की बागडोर संभालेंगे या कोई और, ये तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इस समय शुरुआती रुझानों में एनडीए बम है, पूरी तरह से उसको लग रहा है कि हमारी सरकार बिहार में लगातार नीतीश से सरकार चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं बनी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि महाजंगल राज तक के फैक्ट्री की बात हो जाती, विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, लेकिन जनता एक तरफ, क्या जातिगत आधारित ये वोट पड़े हैं? अब देखिए, जातिगत अगर बात करेंगे तो जितनी भी सीटें हैं जातिगत बातें भी हुई हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो 10-10 हजार रुपए खातों में गए, महिलाओं ने एक बहुत अहम रोल निभाया है। हालांकि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 30-30 हजार रुपए देंगे, अगर सरकार हमारी बनती है तुरंत उनके खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन एक पहुंचना और एक पहुंच जाना, यानी जिनके खातों में 10,000 रुपए पहुंच चुके हैं, तो महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस बिहार चुनाव में। और शायद उसी का जो है रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है एनडीए। जमशेद जी, एक सवाल मैं आरती लेना चाहूंगी जमशेद जी के, महिला वोटर इस बार जो है, अगर मैं वोटिंग प्रतिशत की बात करूं, इस बार महिला वोटर जो फीसदी है वो सबसे आगे निकल कर आई है। महिलाओं में एक अलग प्रकार का उत्साह देखने को मिला है बिहार में विधानसभा चुनाव मतदान में। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, जब इससे पहले हमारी वोटिंग हो रही थी तो उसमें यही बात थी कि ये जो महिलाओं का हुजूम सड़कों पर निकला है वोट डालने के लिए, ये एनडीए की तरफ गिरेगा या ये हुजूम जाएगा महागठबंधन की तरफ। क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा रोल निभाएंगे जो 10,000 रुपये थे, और ये रोल मुझे लग रहा है कि निभाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो महिलाओं का बहुत बड़ा रेला चला था और जो बहुत ज्यादा कहा गया कि बहुत बढ़त में वोट बहुत ज्यादा जा रहा, वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये शायद महिलाओं की वजह से अगर एनडीए जीतती है तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल प्रज्ञा, हम लगातार देख रहे थे कि साइलेंट वोटर मानी जाती है महिला वोटर, और बम्पर वोट भी होता है। और क्या लगता है कि महिलाओं ने इस बार करिश्मा कर दिया, क्योंकि 10,000 की जो वो उनको सौगात मिली, और लखपति दीदी की बात करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, वो कहीं ना कहीं संजीवनी बन गया है। आरती, अगर महिलाओं की बात करें बिहार में, जैसे माना जा रहा था कि छठ पूजा के बाद जो है मतदान प्रतिशत में जो है इजाफा देखा जाएगा, लेकिन इस बार जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है बिल्कुल विपरीत आ रही है। पुरुषों से अधिक महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नजर आई है इस लोकतंत्र के महापर्व में। लेकिन इस बार जो महिला वोटर है, क्या परिवर्तन की लहर की ओर चलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जब जब आंकड़े बढ़े, मतदान फीसदी में बढ़ोतरी हुई है, तब एक नई लहर देखने को मिली बिहार में, सत्ता परिवर्तन की लहर देखने को। लेकिन जमशेद जी, चूक कहां पे हुई है? जिस प्रकार से इंडी गठबंधन में ये लगातार सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, क्या ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया, या फिर कहीं जो इतनी बम्पर बयार उन्होंने वादों की कर दी कि लोगों के सर के ऊपर से चला गया ये बात? देखिए, दावे प्रतिदावे तो लगातार होते रहे हैं, और जो वादों की बात रही, वादे जिस तरह से एनडीए के जितने भी नेतागण थे उन लोगों ने किया, फिर चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें या फिर हम सम्राट चौधरी की बात कर लें, या फिर हम और जो नेता थे योगी आदित्यनाथ जी की हम बात कर लें, बहुत बड़ा फैक्टर रहा, उन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की है बिहार में। और या फिर हम बात कर लें अगर हम विपक्ष की, तो राहुल गांधी अपना लेकर चले थे मुद्दा, और एक बहुत बड़ा वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने आगे बढ़ाया था, और एन इलेक्शन के समय में ये मुद्दा आया था। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें शामिल है। लेकिन एनडीए गठबंधन की जो आपने लखपति दीदी वाली बात की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम चला, और उसके बाद जो बिहार में उन्होंने घोषणा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा 10-10 हजार रुपये जो उनके खातों में गए,
तो महिलाओं को ये लगने लगा कि ये सरकार उनके हित में काम करने वाली है। तो हो सकता है इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है सरकार को बचाने में महिलाओं का, यानी दोबारा एनडीए सरकार को बनाने का। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये है कि 37 साल का लड़का तेजस्वी यादव, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार का बड़ा पॉलिटिकल करियर और पूरी पूरी कैबिनेट, योगी आदित्यनाथ, पूरे मुख्यमंत्री के लेवल के सभी तबके को उतार दिया गया, तो चुनौती तो बड़ी थी। बिल्कुल, और देखिए ना कि ये होना, तो अब मैं क्या कह दूं, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी संभव नहीं है। ये उलटफेर का खेल है, कुछ भी हो सकता है। ऊंट किस करोड़ बैठेगा ये तो समय बताता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरी की पूरी कैबिनेट उतार दी गई थी। जितने भी जिले थे, जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, उन सब में पूरी ताकत झोंक दी थी एनडीए ने। फिर वो चाहे केंद्रीय मंत्रियों की फौज हो, चाहे जितने भी अदर स्टेट के मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्रीगण हो, फिर चाहे यूपी से योगी आदित्यनाथ जी को ले लें या केशव प्रसाद मौर्य जी को ले लें या ब्रजेश पाठक, तो एक बहुत बड़ी टीम थी और एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन्होंने मेहनत की है। या कहिए एनडीए की सरकार की साख को बचाने में पूरा अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था और शायद उसी की मानगी है एक बार फिर दोबारा एनडीए की सरकार बनती हुई। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी कोशिश थी तेजस्वी यादव की। जमशेद जी, अलीनगर की सीट जो है वो भी दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि इस पिछली बार 2020 में जो थी अलीनगर की सीट, उसमें बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार युवा चेहरा जो है मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। क्या लगता है इस बार जो है अलीनगर की सीट उनके पक्ष में दिखाई देगी? मैथिली ठाकुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पार्टी का वोटर होता है वो तो उनके साथ है ही है, उसके अलावा एक सेलिब्रिटी है और उनका जो अपना फैन फॉलोइंग होगी, उनकी भी वोट उनको मिलेगी। और ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी, अचरज नहीं होगा कि अगर मैथिली ठाकुर अपनी सीट से विजयी होती हैं तो कोई बड़ा मतलब उलटफेर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत आसान सी जीत समझी जा सकती है अगर ऐसा होता है, क्योंकि दोनों तरफ से वोट इनकी तरफ से डाइवर्ट हुआ है। प्रज्ञा, आपने देखा कि किस प्रकार से इस बार जेडीयू पूरी तरह से साइलेंट वोट लड़ रही थी, पूरी तरह से एनडीए प्रचार अभियान को तो धार दे रहा था, लेकिन तेजस्वी पीछे पीछे से हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। चाहे आप देखिए 101 सीट बराबरी की बंटवारा होता है, नीतीश कुमार चुप रहे थे, लास्ट मौके तक के उनके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तक के नहीं होता है, तब भी नीतीश कुमार चुप रहते हैं। जमशेद जी, ये किस ओर इशारा कर रहे थे? वो समझ रहे थे कि नाराजगी तो है और बीजेपी के साथ जाने में ही फायदा है, तभी तो मुख्यमंत्री बने रहिएगा। देखिए, बहुत बड़ी राजनीति की बात है ये, और वाकई नीतीश जी के नाम का ऐलान ना होना और कई सारी बातें सामने आना, उसके बाद में भी साइलेंट रहना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। लेकिन हाँ, अगर हम आने वाले वक्त में कहेंगे कि नीतीश जी ही बागडोर संभालेंगे तो ये भी मतलब बहुत अच्छे की बात नहीं। हो सकता हो कोई नया चेहरा सामने आए नीतीश जी की जगह पर और नीतीश जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजा जाए। बिल्कुल, लेकिन प्रज्ञा, महाराष्ट्र की स्थिति दोहराने वाली बात कर रहे हैं क्या जमशेद जी? जिस प्रकार से हमने देखा था महाराष्ट्र में तस्वीरें थी। मैंने कहा नहीं, संभावनाएं हैं, इसमें कुछ भी उलटफेर हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जी ही आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश की बानगी हमने देख ही ली है, शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर चुनाव पूरा लड़ा गया और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और काफी लंबे समय तक वो बने थे, हालांकि वो बीजेपी के थे। लेकिन यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन क्या खेल करता है ये भी देखने वाली बात है। जो भी चीजें होंगी सब सहमति से होंगी। जमशेद, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार अभी सीएम फेस नहीं है, लेकिन क्या अगर उनकी नाराजगी जो है, अगर मान लीजिए एनडीए जीत जाती, रुझानों के मुताबिक अगर चले नतीजे इसी पक्ष में आते, तो एनडीए जीत जाती, तो केंद्र सरकार भी जो है खतरा मंडाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन में सरकार है केंद्र की। जाहिर सी बात है, बहुत 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 फर्क पड़ेगा और इसका फर्क ये नजर आएगा। अगर देखिए, अगर सीटें जेडीयू की उस हिसाब से यानी 2020 के हिसाब से आगे बढ़ती हैं और उनके जो सांसद हैं तो उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा और मंत्रिमंडल के ऊपर मैंने आपसे बात की कि अगर नहीं बनते हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, कोई नया चेहरा प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी और अपने मनमाफिक चेहरा होगा नीतीश को साइडलाइन पहुंचाना इतना आसान नहीं है जमशेद जी, क्योंकि पलटू चाचा नाम से वो बहुत मशहूर है। अगर उनको जैसे लगेगा कि कुर्सी डगमगा रही है वो तुरंत पाले में जाके बैठ जाएंगे, ये भी तो संकट है ना। जग जाहिर है, ये तो सारे मतलब पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी तरह से कैसे पलट जाते हैं नीतीश कुमार ये भी सब जानते हैं।
कहां पर उनको कौन सा दांव चल रहा है वो भी ये जानते हैं। अब देखिए, बहुत दिन तक जो सत्ता में रहता है वो सत्ता के बाहर नहीं रह सकता, और अगर सत्ता के बाहर रहता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। वही कमोवेश स्थिति हो जाएगी नीतीश कुमार जी की। अगर ऐसा होता है तो पाला बदल के हो सकता हो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले, और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कितनी सीटों पर आरजेडी है, आरती, एक दिलचस्प सवाल ये है कि बिहार में इस बार दो नई पार्टियां, एक तो आरजेडी से निकली हुई लालू परिवार से निकली हुई तेज प्रताप की पार्टी है, दूसरी जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी की अगर मैं बात करूं, वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। जो जमीनी स्तर पर जो जुड़ी हुई पार्टी मानी जा रही थी, उन्होंने प्रशांत किशोर ने कई आरोप भी लगाए हैं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों पर। क्या जनसुराज का जो है इस बार नया चेहरा देखने को मिलेगा, नई पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आएगी? नहीं प्रज्ञा, मैं रोकना चाहूंगी, 4 ऐसी सीटें हैं वहीं पर ही आगे चल रही जनसुराज, इतना असर नहीं देखने को मिला है। और जबकि जो आप बता रही तेज प्रताप की पार्टी, वो भी लगातार पीछे चल रहे हैं। तो ये पारिवारिक कलह के चलते जो तेज प्रताप को फाइट हो रही है इस समय एनडीए और महागठबंधन के बीच, क्यों कहे जमशेद जी, आप क्या कहिएगा? देखिए आरती जी, मैं तो यही कहूंगा, चाहे तेज प्रताप सिंह की पार्टी हो, तेज प्रताप यादव की पार्टी हो, या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज, इन दोनों ने वोट काटने का काम किया। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने एनडीए को संजीवनी दी है, क्योंकि जितने भी वोट इधर उधर होंगे ये एनडीए को संजीवनी देते नजर आए हैं। और उसमें थोड़ा सा असर एमआईएम का भी है, और उन्होंने भी बहुत संजीवनी दी है एनडीए को। बहुत सारी सीटों पर भी आपको फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा कि वोट ऑफ परसेंटेज अगर घटा है महागठबंधन का, तो उसका जो मेन है मुद्दा, ये जनसुराज पार्टी है, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी है। तो इन लोगों ने बहुत अहम रोल निभाया है, इनको अलग नहीं किया जा सकता एनडीए की जीत अगर होती है तो। जमशेद जी, सीमांचल की बात करें अगर, तो सीमांचल में जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एआईएमआईएम पार्टी जो है अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। ओवैसी लगातार जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे थे, लगातार जो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, घुसपैठिए, जैसे अमित शाह बोल रहे थे इस बार जो बिहार से जो है घुसपैठियों को निकाला जाएगा, उस पर आरोप प्रत्यारोप का लगातार जो है वार पलटवार देखा गया। आपको क्या लगता है कि जो सीमांचल की सीट है, इस पर किसकी दावेदारी, कौन जीत सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर हम एमआईएम की बात कर रहे हैं जी, अगर मुस्लिम बाहुल एरियो की बात कर रहे हैं, सीमांचल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट जो काटने की बात होगी जी, तो कहीं ना कहीं वोट कटेंगे, कांग्रेस के कटेंगे, कहीं ना कहीं वोट कटेंगे तो आरजेडी के कटेंगे। और अगर इनके वोट कटते हैं तो सीधा सीधा फायदा एनडीए को होगा। और शायद वही रोल, मैंने कहा ना, जिस तरह से प्रशांत किशोर या तेज प्रताप यादव ने रोल निभाया है, वही रोल निभाते हुए नजर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी। अगर इस तरह 10:30 बज रहा है जमशेद जी, और अभी भी जेडीयू प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन 162 सीटों पर लीड कर रहा है, जबकि आरजेडी 77 सीट पर अटकी हुई नजर आ रही है, यानी कि 100 का आंकड़ा अभी तक छू नहीं पाई है। तो क्या लगता है, जो लगातार वहां पर लिट्टी चोखा बन रहा है, रबड़ी बन रही है, जलेबियां बन रही है, तो क्या ये रात तक कैसे सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही, अब से कुछ देर के बाद जब जो ईवीएम खुलेंगी और ईवीएम की गिनती शुरू होगी, अभी ईवीएम की गिनती शुरू नहीं हुई है, और वहां से रिजल्ट कहां से पलटेगा, क्या उसका असर नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये पोस्टल बैलेट बहुत असर डाल रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत में लीड बन जाती है उसको कम करना, खत्म करना तो मैं नहीं कहूंगा, कम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सीमांचल पे क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इस बार? क्या ओवैसी ने पूरा प्रभाव डाला है? नहीं, प्रभाव तो डाला है, और उसमें जो प्रभाव जो डाला है उसका सीधा फायदा एनडीए को नजर आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, एनडीए की सीटें सीमांचल में जहां पर अगर कम थी, सीमांचल की सीटें भी एनडीए के हाथ में आएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीए का वर्चस्व नहीं था। लेकिन हाँ, जब वोट कटेंगे तो उधर एनडीए के वोट बढ़ेंगे, ये तो जरूरी है। जी, जमशेद जी, लगातार जो है पोस्टर लहर देखने को मिली बिहार चुनाव के दौरान, कहीं एआई जनरेटेड वीडियो डाले गए, तो कहीं अभी बिहार में जो है नीतीश कुमार के पक्ष में लिखा है कि टाइगर जिंदा है। और अब की बार जो है नीतीश कुमार पर जो 20 साल से जो सरकार चली आ रही है, इस बार अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार की सत्ता पर जो चेहरे पर जो है डगमगा नया चेहरा सामने आएगा क्या? नीतीश कुमार के अलावा किसकी संभावना है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बन सकता है अगर नीतीश कुमार फेस नहीं है? देखिए, अगर नीतीश कुमार सेफ नहीं है तो ये जान लीजिए कि कोई नया चेहरा सामने आएगा, और वो चेहरा जो होगा वो बिहार से होगा, लेकिन वैसा चेहरा नहीं आएगा, बिल्कुल नया चेहरा, यूनिक चेहरा नजर आएगा।
जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की जगह पर जी। मोहन यादव नजर आए थे, जिस तरह से वसुंधरा राजे की जगह पर कोई और नया चेहरा नजर आया था राजस्थान में, जी। जिस तरह से हम झारखंड की बात कर लें, तो कई तरह से छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कई तरह से ऐसे नए चेहरे नजर आए। महाराष्ट्र में देखिए, उनके चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वो तो खैर पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नया चेहरा नजर आने वाला है। अगर नीतीश जी की सीट डगमगाती है, तो अगर उनका वर्चस्व खत्म होता है, और नीतीश जी सीधा सीधा देखिए ये जाएंगे सेंट्रल में, और बड़ा ऑफर मिलेगा इनको सेंट्रल में। बिल्कुल, जो शुरुआती रुझान है उस पर जी। पहले मैं जो सीधा डालती हुई नजर आ रही है एनडीए 163 सीटों पर है, जबकि जिस प्रकार से लगातार महागठबंधन पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है, आपने देखा कि ये जी, बिल्कुल, समीकरण रुझान लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही रुझान शाम तक रहेंगे, ये देखने वाले एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं जैसे दिख रहा आरती, है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी ये सिर्फ रुझान है, नतीजे अभी सामने नहीं है, नतीजे इसके उलट भी हो सकते हैं। आप सिर्फ रुझान बता रहे, प्राइम टीवी से रुझान बता रहे, नतीजे इसके उलट भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि 163 सीटों पर जो है एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आरती, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जादू चलता हुआ कतई नजर नहीं आ रहा है। चौथे राउंड में राहुल तिवारी शाहपुर से 1983 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी इस सीट से पीछे चल रही है। तो जमशेद जी, अभी तक के आंकड़े समीकरण लगातार एनडीए के खाते में चल रहे हैं, और रात से मोकामा की सीट जो बाहुबली धनबल वाले लोग लगातार आगे चल रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? मोकामा सीट, जाहिर सी बात है, देखिए बाहुबली हो, धनबली हो, और जो लोग हैं इस तरह के, वो लगातार आगे आएंगे। और बिहार का एक इतिहास रहा है, आप इतिहास उठाकर देखिए, अब तो काफी चीजें बदली हुई हैं, लेकिन अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे, तो पुराने इतिहास में यही नजर आता था कि जो बाहुबली हुआ करते थे, वो आराम से घर बैठे चुनाव जीत लिया करते थे। तो वो अभी कुछ एरिया ऐसे बाकी हैं जहां पर उनका वर्चस्व लगातार कायम है, और कोई भी उनके विरोध में शायद आता ही नहीं है जल्दी सामने, और अगर आता भी है तो बहुत साइलेंट रहता है। तो इस तरह की चीजें तो आज भी बिहार में कुछ सीटों पर नजर आएंगी। बिल्कुल, लेकिन क्या 5G के जमाने में क्या जनता ने लालटेन को नकार दिया है क्या? नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बहुत वक्त बाकी है, बहुत समय बाकी है। अभी 1 घंटे के बाद अगर, या 2 घंटे के बाद, यानी अगर आप 11 साढ़े 11 के बीच अगर ये बात कहेंगे, तो ये बात मानी जा सकती है। अभी राबड़ी देवी के घर की फोटो हमने तस्वीर दिखाई है स्क्रीन पर, उसमें समर्थकों की भीड़ कहीं नजर नहीं आ रही। भाई अगर सीएम आवास की बात करें, तो वहां पर जो है घोड़े से पेट्रोलिंग की जा रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो मतगणना शुरू होने से पहले जो है पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल उलट नजर आ रही है। देखिए, यही चीजें तो कही गई थी, और जो राहुल गांधी जी ने बात कही या तेजस्वी जी ने बात कही कि जब एक चीज पहले कैसे मालूम हो जाती है एनडीए वालों की कि हमारी जीत होगी, इतनी सीटों की जीत होगी। रवि किशन जी ने भी कहा कि भाई, सोशल मीडिया बड़ा वायरल हुआ कि देखिए हम इतनी सीटों से आगे होंगे, इतनी सीटों से जीतेंगे, एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में बन जाएगी। तो ये आकलन है या पूरी तरह से प्री प्लान्ड है कि इतनी सीटों से जीतेगा और इतनी सीटों से सरकार बनेगी जी। और इस तरह की चीजें तो देखिए, जब लोगों को पता रहता है, उगते सूरज को सभी सलाम करते, तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई एक बार फिर एनडीए दोबारा सत्तासीन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है सीएम हाउस के बाहर ही भीड़ नजर आएगी। लेकिन अगर यही अभी तस्वीर उलटती है, 11 साढ़े 11 तक अगर ऐसा हो जाता है, तो वही भीड़ पलट कर राबड़ी देवी के आवास में होगी, या लालू यादव जी के आवास के बाहर होगी, या तेजस्वी यादव जी के आवास के बाहर होगी। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, थोड़ा एक आध घंटे। लेकिन अगर ये जो एग्जिट पोल है, जो रुझान बता रहे हैं, अगर ये वाकई परिणाम में तब्दील हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि जब जब बम्पर वोट पड़े हैं, तब तब सत्ता पर बदली है। हाँ, ये मानने वाली बात होगी कि अगर ऐसा होता है और एक बार फिर ये जो एग्जिट पोल है, आपके जो शुरुआती रुझान है, ये अगर आंकड़ों में तब्दील हो जाते हैं या रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो ये वाकई अचरज होगा। जो अक्सर यही हुआ है कि जब बम्पर भीड़ निकली है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर नीतीश कुमार की कुर्सी डोली तो फिर चीजें बदल जाएंगी, ये तय है। जाहिर सी बात है, अगर नीतीश कुमार जी की कुर्सी गई
तो कई सारी चीजें बदलने वाली हैं। और ये देखिए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में अगर जेडीयू की सीटें कम होती हैं और बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी की पसंद का होगा और यहां से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा जेडीयू का, नीतीश कुमार दिया। बिल्कुल, आप अमित शाह के बयान का जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं वो तो विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, वही बताएंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। और देखिए, बहुत बहुत बड़ा रोल डाला जाता है। अब ध्यान केंद्रित करने की बात होती है कि किस तरह से हम अपना ध्यान केंद्रित कराएंगे, पार्टी के नेता कैसे आएंगे, कितने लोग होंगे, कितने मंत्री बनेंगे, ये सारी जो सीटों पर ही निर्भर करता। अब सीटें ही अगर कम बनेंगी होंगी तो किस तरीके से जेडीयू आगे बढ़ेगी या जेडीयू कैसे हावी होगी। लेकिन क्या परिवार की लड़ाई भी इस बार हावी हो गई क्या? क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव में मतभेद होता है, राहुल गांधी इस प्रकार से प्रचार करने नहीं पहुंचते, तमाम नेगेटिविटी हो गई है। लास्ट तक के नीतीश, अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जाता है, ये भी चीजें कहीं ना कहीं वायरल हुई हैं नेगेटिव की तरफ। नहीं, कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। मैंने कहा ना कि तेज प्रताप यादव का पार्टी से अलग होना हो सकता हो, आरजेडी की कोई रणनीति हो और जीतने के बाद कितनी सीटें उनके पास होंगी और वो आरजेडी में या महागठबंधन में शामिल हो जाए, तो ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है। और कई सीटें ऐसी हैं जहां राहुल जी नहीं गए हैं, उन्होंने जनसभाएं नहीं की हैं, वो भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो ये पूरी रणनीति तय की गई होगी, बैठ के बनाई गई होगी कि यहाँ जाना है आपको, यहाँ नहीं जाना है, इस तरह से सीटों पर आपको करना है कन्विंसिंग। तो कई सारी चीजें हैं, कई सीटों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि अगर हम वहां जाते हैं तो ये सीट हार सकते हैं, तो इसलिए हो सकता हो नहीं गए हो। लेकिन हाँ, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है तेज प्रताप यादव का अलग होना। बिल्कुल, जंगल राज की बात और जमशेद जी, सवाल एसआईआर का है, वोट चोरी का है, लगातार जो नारे लगते हैं। अभी लखीसराय जब दूसरे चरण के मतदान किए जा रहे थे, इस दौरान जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध किया गया, उनके खिलाफ जो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, गोबर फेंका गया, चप्पल फेंके गए। क्या ये दिखाता है कि वहां की जनता जो है नाराज चल रही है? नहीं, देखिए, नाराज तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जी। और इस पूरे चुनाव में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, एसआईआर का बहुत बड़ा रोल है जी। और अगर एसआईआर की बात हो रही है तो अब ये समझिए उसी समय एंड टाइम पर इलेक्शन कमीशन ने कई और स्टेट में एसआईआर की बात कर डाली जी। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसमें भी पश्चिम बंगाल की भी एसआईआर की बात हुई। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसको लुभाने की कोशिश इस मुद्दे पर भी की गई। और एक जो डर होता है, हमने कहा ना कि जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी सामने आया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के कई ऐसे बयान आए, कई सीटों पे उन्होंने इस तरह के बयान दिए, है ना। फिर उन्होंने कई लोगों को कहा जाए कई अलग भाषा में भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, बिल्कुल, जनता तक के वो घर गई वो बातें। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये है कि अब आप देख पा रहे होंगे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही और आज से ही उसने नारे लगाने शुरू कर दिए, वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो यानी कि ये पहले से प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया गया है कि हम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, कि अब की तो एसआईआर एक नया मुद्दा इन लोगों ने ले लिया है। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं और पूरा विपक्ष लामबंद होकर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहा है। सोशल मीडिया पे कई सारी चीजें वायरल हुई हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो ईवीएम वाले ट्रक की भी बात आई कि एक ट्रक में कई सारे ईवीएम है, तो कई सारी चीजें हैं, सामने आई हैं। तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर सवाल उठते आए हैं और उठते रहेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं कि भाई एसआईआर का मुद्दा अगर वो लेकर आए हैं तो एन बिहार के इलेक्शन के समय ही क्यों आया, उससे पहले ही हो सकता था, है ना। तो कई सारी उनकी भूमिका पर सवाल उठते नजर आए हैं। और रही ईवीएम की बात, तो ईवीएम का तो खैर कोई मुद्दा नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, वोट चोरी की जो बात उठाई है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से मुखर है इस मामले में और आगे और मुखर होकर इस मुद्दे को उठाने वाला है। अगर उसके विपरीत जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुखर होकर सामने आएगा विपक्ष। आरती, रुझानों की बात करें, रुझानों में जो नीतीश सरकार बनने की जो संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्या लगता है जमशेद जी, इस बार भी क्या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? 20 साल के बाद एक बार फिर से जो है बिहार की जनता एनडीए को समर्थन देगी और फिर
सत्ता में वापसी करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, शुरुआती रुझान में तो ऐसा ही लग रहा है कि एनडीए जी। की वापसी हो रही है बिहार में। और बिहार में खाली बहुमत नहीं, बहुमत से काफी आगे सीटें हैं जी। इस समय एनडीए की, अगर हम शुरुआती रुझान की बात कर रहे हैं तो। और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी है, जी। उसके अलावा जेडीयू है, इनकी भी सीटों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कांग्रेस की सीटों में कमी देखी जा रही है, आरजेडी की सीटों में कमी देखी जा रही है। जी। तो अगर यही रहा तो एक बार फिर से, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा इस सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसी हम कोई देख बात रहे नहीं थे थी। फाइट यहाँ की थी जी। कि एनडीए और महागठबंधन में जी। कौन आगे जाएगा, लेकिन अब बिग ब्रदर कौन बनेगा उसमें बीजेपी और जेडीयू में घमासान देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल आरती, क्योंकि जैसे जेडीयू और एनडीए का गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन हुआ है, चाहे केंद्र की मैं बात करूं चाहे मैं बिहार की बात करूं, लगातार जो है एक नए नतीजे सामने आते हैं। लोकसभा चुनाव में भी जो है खुलकर नीतीश ने समर्थन किया, और दूसरी बात जो बिहार की बात करें, लेकिन सीएम फेस पर जो है असमंजस बना हुआ है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, कि केंद्र सरकार भी जो है डगमगा सकती है अगर नीतीश कुमार चेहरा नहीं होते हैं बिहार का। तो जमशेद जी, आपको क्या लगता है कि एनडीए वर्सेस बीजेपी वर्सेस का जेडीयू देखने को मिलेगा नतीजों के बाद? जितनी जिसकी बिल्कुल, बिल्कुल। सीटें होंगी उतनी बिल्कुल, बढ़त आप- होगी जी। उससे आपका हिस्सेदारी। सोचना सही है, आपका आकलन सही है, हाँ। जी। क्योंकि आने वाले समय में यदि ऐसा होता है तो ये रार देखने को मिलेगी बीजेपी और जेडीयू में हाँ। कि जी। सीएम का चेहरा कौन होगा। जी। और मुझे ये लगता है कि जहां तक मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि सीएम का चेहरा वही होगा जिसे आरएसएस चाहेगा, क्योंकि ये माना गया है कि सीएम फेस बीजेपी का उसमें वर्चस्व कम रहता है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको चाहता है वही सीएम बनता है। अब वो स्वयंसेवक संघ किसे चाहेगा, हाँ। नया चेहरा सामने आए। अगर जेडीयू की सीटें कम होती हैं तो जाहिर सी बात है एक बिल्कुल नया चेहरा सामने बिल्कुल, आने वाला आपने है देखा था बिहार में। सैनी जी मान गए थे, एक सीट भी नहीं ली थी, डिप्टी सीएम का उनको ऑफर मिल गया था, तब इधर भी तो स्थिति देखने को मिली थी ऐसी। देखिए देखिए, उस दौर का और इस समय का, यानी समय समय की बात है। हाँ। इस समय समय दूसरा चल रहा है, इस समय कई सारी चीजें नई हो रही हैं, अलग हो रही हैं। और एनडीए गठबंधन कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सत्ता जो है केंद्र में कमजोर हो, क्योंकि अगर स्टेट में रीजनल पार्टीज मजबूत होंगी तो केंद्र में एनडीए की जो या बीजेपी की जो सरकार है वो वैसे ही कमजोर होती चली जाएगी। बिल्कुल, और लेकिन इसकी सबसे बड़ी कांग्रेस बात पार्टी ये है, के नवीन लिए पटनायक ये चुनाव बहुत ही खराब स्थिति में लाता हुआ नजर आ रहा है, और इसका असर यूपी में भी देखने को मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी बिल्कुल। ऐसे ही साथ नहीं लेगी इसको। बिल्कुल, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो अखिलेश यादव जी के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। और एक बार फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ जी बहुत भरपूर तरीके से सामने आएंगे, एनडीए पूरी तरीके से सामने आएगा, कई सारे जो उनके साथी हैं, क्योंकि यहाँ से संजीवनी मिलेगी यूपी में। ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आपने देखा था लास्ट मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 22 रैलियां करा दी जाती है दूसरे चरण में, और यही वजह है कि अखिलेश यादव सामने होते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। जब वो दूसरे राज्यों में जाकर जिता लेते हैं तो अपना राज्य तो वो बेहद ही आसानी से ले लेंगे वापस। देखिए, वोट डाइवर्जन तो खैर हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी जहां पर जनसभाएं करके आए हैं और उनका सीधा सा मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम फैक्टर रहता है, उनके लिए और कुछ नहीं है। वो सीधा हिंदू मुस्लिम बात करते हैं और सीधा हिंदू वोट को एकजुट करने की बात करते हैं। तो उन्होंने वहां पर भी यही किया है, बिहार में भी, और उसका सीधा असर वहां देखने को मिल रहा है। कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है आरती जी। बिल्कुल, एम वाई फैक्टर की बहुत बात होती है। जैसे कि उन्होंने कहा जमशेद जी ने कि हिंदू फैक्टर जो है, क्या हिंदू फैक्टर ही बिहार की सफलता की चाबी बनेगी? क्योंकि जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं, जिन जिन राज्यों में बात करूं, महाराष्ट्र हो चाहे या फिर हरियाणा हो चाहे या फिर जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं बाकी राज्यों में, वहां स्टार प्रचारक के तौर पर जो उनका स्ट्राइक रेट देखा गया योगी आदित्यनाथ का, एक बढ़िया बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। क्या बिहार में जो है योगी का जादू चलेगा और जो बदलाव की लहर आएगी, जो बताओ, क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेशक है कि कुछ नया किया जाएगा। तो एक स्टार प्रचारक के तौर पर, जैसे आरती ने कहा, यूपी में जो है महागठबंधन जो फेल होता नजर आएगा अगर कांग्रेस के यही हालात रहे, तो आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से स्टार प्रचारक के तौर पर उभरेंगे और उत्तर प्रदेश में भी उनकी ही लहर चलेगी? देखिए, उभरेंगे नहीं, बल्कि वो स्टार प्रचारक हैं।
अभी तक कितने भी हम स्टेट की महाराष्ट्र बात में कर लें, देखा फिर हम हमने। चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, अरे या हम जम्मू बात में कर लें उन्होंने मध्य जीत प्रदेश लिख की। दी, और क्या चाहिए। उनके नारे भी काफी फेमस रहे हैं। बहुत 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 भाई, एक नारा उन्होंने यही दे दिया था कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। अब वो कितना हाईलाइट हुआ था, आपने देखा था, और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में ये नारा उसका दिया और खासा बिहार असर में भी देखने को दिया। मिला था। जमशेद जी, बिहार में भी इसका जिक्र किया उन्होंने। बिल्कुल, बिहार में तो कई सारी चीजों की बात की जी उन्होंने, कई सारी बातें भी कह दी, अप्पू टप्पू और चप्पू, जी। कई सारी बातें उन्होंने कही, है ना। हाँ। तो वो कई सारी चीजें कि एक सुनना नहीं चाहता, देखना, विकास को देखना नहीं चाहता, एनडीए लगातार विकास कर रही है, तो कई सारी बातें योगी आदित्यनाथ जी ने कही बिहार में और उस परिप्रेक्ष्य में, और यूपी का उन्होंने उदाहरण भी दिया, बुलडोजर का भी उन्होंने जिक्र किया वहां पर। तो लेकिन कई आपने सारी देखा चीजें था वो फैक्टर जब बनी योगी है। पहुंचे थे तो पूरी आरजेडी की धड़कनें तेज हो गई है। मीसा भारती लगातार विरोध कर रही थी कि इनका यहाँ क्या काम है। घुसपैठिए का मुद्दा भी उठाया था, अखिलेश यादव उनके ने कहा विरोध था से वो कुछ तो नहीं उत्तराखंड होता। से रहने वाले हैं। नहीं, मीसा भारती के विरोध से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, पूरा एक पैनल बना था कि कौन कौन वहां जाके प्रचार करेगा और किस सीट पे कौन जाएगा। जातिगत देखा गया था कि किस जाति का वोटर कहां पर जाता है और उसी जाति का नेता वहां भेजा गया था। तो कई सारी चीजें एनडीए ने की हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत की है एनडीए ने, है ना। बिल्कुल, और लेकिन उसके दो ही मुद्दे पान बड़े अगर थे, देखने को मिलेंगे जब फैक्ट्री सरकार का बनती है। और घुसपैठिए का, दोनों मुद्दा चला नहीं क्या। देखिए, घुसपैठिए का मुद्दा तो एक अलग हो गया अब। हाँ। जो एसआईआर की बात आ गई, हाँ। उसमें भी घुसपैठिए वाली बात तो बिल्कुल अलग हो जाती है ना। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं हमें नहीं लगा कि वो चला है, वो कहीं पर, क्योंकि इतने घुसपैठिए पूरे उसमें नजर ही नहीं आए थे। रोहिंग्यास की बात हुई, उसमें कितने लोग नजर आए एसआईआर में, उसका रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। तो वो मुद्दा तो वैसे भी नहीं चलने वाला था। जमशेद जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगी इसमें, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी बिहार में, उसका भी जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो बड़े युवा बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की जो बात हुई थी, रोजगार देने की जो बात हुई थी, वो भी फैक्टर, और सोचा ही गया था, माना ही जा रहा था कि वो फैक्टर बहुत अच्छा काम करेगा बिहार में। लेकिन जो शुरुआती आंकड़े हैं, रुझान है, उसमें वो फैक्टर देख के नजर नहीं आ रहा है, दिखता हुआ। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि ये रुझान क्या एग्जैक्ट पोल, एग्जिट पोल में तब्दील होते कि नहीं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो जमशेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बताते चले जिस प्रकार से लगातार ये रुझान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब से 1 से 2 घंटे में तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी कि इस बार क्या नीतीश कुमार का जादू चलने वाला है इस बिहार चुनाव में, क्योंकि अब तक के रुझान उसी ओर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। और 163 पर एनडीए, 67 सीटों पर एनडीए गठबंधन और जन स्वराज की पार्टी लगातार शून्य पर अटकी हुई नजर आ रही, जबकि 13 अदर्स पार्टियां लगातार लीड बनाती हुई नजर आ रही है। तो अब तक के समीकरण इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश सरकार, लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है, हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन आपको टीवी स्क्रीन नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 से 2 बजे का वो समय होगा जब अपने वोटिंग स्तर बढ़ती हुई नजर आएंगी। कभी कोई पीछे, कभी कोई आगे जाता हुआ नजर आएगा। ये खेला शाम तक के ऐसे ही बदस्तूर जारी रहने वाला है, क्योंकि अभी जो शुरुआती आंकड़े सामने आए, अभी धीरे धीरे बक्से खुलते हुए नजर आ रहे। सीमांचल का, मिथिलांचल का और बिहार पटना में क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अब तक के रुझान है वो एनडीए के लिए बेहद ही गदगद करने वाले हैं। लेकिन बड़ी पार्टी ये क्या है, कौन बनेगी, क्या जेडीयू बनेगी, बीजेपी बनेगी, क्या आरजेडी बनेगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू में भी एक तरह से सीधी फाइट है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनेगा उसी का ही मंत्रालय बनेगा। यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे प्राइम टीवी।